हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे दादा रे दादा, ये कौन दरवाजे पर? ये कौन आ गया इतनी समय? चलो ठीक है, भाभी का खाना निकल तो गया ही है। मैं चलती हूँ, पहले देख लेती हूँ कौन है, पहले देख लूँ तब भाभी को खाना लेकर जाऊंगी। खाना तो फिट ही है। अरे ये खाना किसके लिए निकाला हुआ है? ओह, मैं समझ गई, ये खाना मेरे लिए और मेरे पति के लिए खाना निकाला गया है। कोई बात नहीं है, अब यहीं से मैं अपना काम शुरू करती हूँ। भाभी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अच्छा, मेरे लिए खाना लेके आई है? जी ठीक है, लाओ मैं खा लेती हूँ। लो, मैं यही सोच रही थी कि घर का काम तो सारा कुछ हो गया, चलकर भाभी को अब खाना देकर आऊं। क्या हुआ भाभी? अरे बंदनवा, हर जाई मुझको बता। अरे बंदनवा, तू मुझको बता, खाने में जहर मिलाकर के लाई है तू, मारना चाहती मुझको इस घड़ी, खाने में तू मिलाने गई है। हम सबको मार देना चाहती हरामजादी, खाने में जहर मिला करके लाई है। हाँ, बोल क्यों ऐसा किया तूने? माँ, मैं आपको माँ समझती हूँ। भाभी माँ, आप मुझे बोल रही है मैं खाने में जहर मिलाकर लाई? हाँ, बोल क्यों खाने में जहर मिलाकर लाई, बोल। मार देना चाहती थी ना? मेरी बातों पे विश्वास भाभी करो, खाने में ना जहर को मिलाई हूँ मैं, झूठ मैं आपसे बोलती हूँ नहीं, खाने में मैं जहर को मिलाई नहीं। हरामजादी, और खाना सारा जहर से है गंधा रहा, खाना सारा जहर से है गंधा रहा, झूठ बोलती है मुझसे बताती नहीं, मारना चाहती है और कमीनी मुझे झूठ क्यों बोलती, झूठ क्यों बोलती। मैं बोल रही हूँ खाने में जहर मैं नहीं मिलाई, तुम
क्यों रे नालायक? मेरी पत्नी को क्यों मार रही है तू? चंपा, उठो उठो, आखिर बताओ क्या बात है? स्वामी, ये देख रहे हो, खाने में जहर मिला के लाई और मुझे कुछ कह रही हूँ तो मुझे मार रही है। क्या कहा? खाने में जहर मिलाकर लाई है? हाँ स्वामी, देखिए ना। आखिर तुम्हें खाने में जहर मिलाकर क्यों मारना चाहती है? आप इसी से पूछ लीजिए कि मुझे क्यों मारना चाहती है। आप अपने आंखों से देखिए इस खाने में जहर मिला है कि नहीं मिला है। क्यों रे नालायक, हरामजादी? क्यों रे नालायक, मुझको तू इतना बता, मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहती? देख के तू ये जहर, बता बेहया, मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहती? और मार, हाँ मार, क्यों मारना चाहती? हाँ मार, कौन सी गलती महिला मेरी है किया, बात मेरे समझ में नहीं आ रही, इस पे इल्जाम ऐसा तू क्यों है दिया? तो बस खबरदार भैया, जुबान रोक लो, बस खबरदार भैया, जुबान रोक लो, ऐसे करते जरा है लजाई नहीं, खाने में ये मिलाकर जहर तुम सुनो, मेरी पत्नी को ये मारना चाहती। तो खाने में ना जहर मिलाई बहल बंदना, खाने में ना मिलाई जहर बंदना, झूठा इल्जाम इस पे लगाओ नहीं, पूरा परिवार खाना यही खाया है, मेरी बहला को दोषी बनाओ नहीं। राजमरी, जबान संभाल के बात कर, मेरी बहन को झूठा मत साबित कर, क्योंकि मेरी बहन को दोषी मत बना। इस खाने में मेरी बहन ने जहर नहीं मिलाया है, क्योंकि इस खाने को अभी पूरा परिवार खा कर उठा है। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, उठाइए खाने को उठाइए पहले। मैं देख रहा हूँ। इस खाने को चेक करिए पहले आप, इस खाने में जहर मिला है कि नहीं मिला है। क्या हुआ? इस खाने में तो जहर है, लेकिन मुझे यकीन है क्योंकि इसके पहले पूरा परिवार यही खाना खा के उठा। उस खाने में जहर नहीं था तो इसमें जहर कैसे मिला हुआ है? हाँ बड़े भैया, मैं आपकी बात समझ गया। इसका मतलब कि मेरी पत्नी से आप जलन रखते हैं और मुझसे जलन रखते हैं। इस खाने में जहर मिलाकर ये मेरी पत्नी को मारना चाहती है। बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद न तुम मेरे भाई, न मैं तुम्हारा भाई। आज के बाद भाई भाई के रिश्ते को हम यहीं पर खत्म। आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मेरे बहन को अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा मत करो भैया। चंपा, ऐसा मत करो बड़े भैया, ऐसा मत करो। सुन रहे हो?
हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ देखो। और इसकी हरकत को भी देख रहा हूँ। जब मुझे यहाँ आप लाने लगे तो क्या यही दुख देखने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? अरे नहीं मेरी जान, हाँ। अगर तुम नहीं रहोगी भैया तो ये लोग मेरे साथ देंगे। भैया अगर ऐसी बात है, मेरे यहाँ आने से, मेरे रहने से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं वापस अपने नहीं तय कहे जाबे। तू पागल हो गई है। तय कहे जाबे, ये कहीं नहीं जाएगी। हाँ तो कौन जाए लेकर लेकर रखा, इनका लेकर रहा। हाँ भाई वो छिन्न हो जाती है। चला अगर ये नहीं जाएगी तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं भैया नहीं, आप कहीं मत जाओ। खबरदार खबरदार, अगर तेरे मुंह से एक भी अल्फाज भैया निकला। भैया मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज आप। तू पागल हो गई है। ऐसे इंसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं जब ऐसे इंसान की जरूरत नहीं तो ऐसे इंसान की मुझे भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब का लखा था का कुकुर है, का कुकुर है तो का मार दे 4 डंडा तो चल बे। नहीं भाभी, हाँ हर जब चलो चलो। क्या बातें हैं कि आप उसमें दोनों भाइयां लड़ रहे हो? अरे कुछ कम से कम सेठ ताराचंद से तो बताओ। बाबूजी बोलो। मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहते हैं, बोलो। इस नालायक की लड़की को ये पता नहीं कहां से लेकर आया और मेरी पत्नी से एक जलन रखती है और मेरी पत्नी को खाने में जहर मिलाकर ये मारना चाहिए। जवाब संभाल के बात करना। जवाब कर बात रुक जा बाबू, वहाँ सुनेंगे। क्या सुनेंगे? अगर मेरे बहन को मुड़ फुरान कहीं शब्द अगर कोई बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मनमोहना चुप होगा कि नहीं रे? बस इसे रोक लीजिए। अरे जा भाई, रुक जा। मैं फैसला कर रहा हूँ। बाबू बोले तो है, उनका बोले दिया और तू चुप रहा भाई। बाबूजी क्या बोलेंगे? बाबूजी तो सर पर चढ़ा रखे। अरे हम कहा कहीं कहीं थमा रहा। अगर मेरी घरे का नाश करे पड़ा। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो इस खाने को उठाइए और खाने में देखिए। एक कालू रमवा, हाँ दिखाओ रे, खाना उठाओ तो। खाना उठाई। नहीं विश्वास है तो मैं इसको खिलाता हूँ। चल देखा तू खा। मरी बेटा, बाबू आप चक्कर हमका तो बहुत गंदा आता है। मैं गुस्से में मत हो। अरे बाप रे बाप। अरे पिताजी आप ही सोचिए, इसके पहले यही खाना आप भी खाए। हाँ? और मैं भी खाया, बहन वंदना भी खाई और मेरी पत्नी भी खाई। अगर खाने में जहर होता तो क्या हम लोग उस खाने को खाए? हम लोग के जहर नहीं फैलता। अरे बेटा, आखिर इस खाने में कैसे जहर आया? अरे बेटा मनमोहन शांत रखो, मैं सब शांत कर दूंगा। जहर तो मिला भाई बाबू हम। ये तो मैं देख रहा हूँ जहर मिला है। ये तो पक्की बात है भाई। एक आप पकड़ कालू रमुआ रख। खाना के ले। अगर तू जरा से बात किया तो सारा खाना तुझे खिला दूंगा बे। अरे नहीं भैया, का हम का मारे पर आ गए। मेरे तो समझ में यही आ रहा है पिताजी, इस खाने के पीछे कोई राज है। अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ। बेटा इधर आओ। क्या बात है? हीरामणि बेटा, अगर तुम दोनों प्राणियों को खाना नहीं पसंद है तो कहो अपनी पत्नी से वो अपने हाथ से खुद बनाए और खाए। ये ठीक है पिताजी। यह तो चाहती नहीं है कि हम बनाई तो सब कहू कुल घर पेला। हमारे बस का नहीं बा, हम चूल्हा ना जलाऊ। हम चूल्हा कबो नहीं जलाए तो चूल्हा ही न जलाऊ। तो तुम्हें कोई बना कर खिलाएगा भी नहीं। चुप रहो मनमोहन। जिन खवावे हम ना खाओ, हम होटल में खाए के रह ले जी ले, लेकिन घर में चूल्हा ना जलाओ। मैं चूल्हा जलाने के लिए कौन कह रहा है? मैं खिलाऊंगा। अरे तुम चूल्हे में काम करोगी तो गोरी से काली हो जाओगी। आओ क्या भाई, मैं खिलाऊंगी। अरे बेटी वंदना, मैं खिला। उनका तंदूर खवावे कहाँ है? मैं समझा रहा हूँ। बाबूजी पर मुझे नहीं मालूम, मैं रसोई में बाबा, खाना। सुनिए मेरी हाँ बात। हाँ, मेरी भी बात सुन लीजिए। अरे बाबू। बेटी मैं बोलो क्या मैंने कहते हो, बोलो। मैंने इस खाने में जहर नहीं मिलाया बाबू। अरे मुझे विश्वास है बेटी, विश्वास है। मैं खूब फ्रेश होकर अच्छे से बढ़िया सा भोजन बनाकर मैं सोची भाभी को खाना दे आऊं। क्यों नहीं बेटी? इतने में दरवाजे पर वो
पाउडर बेचने वाला आ गया, निरमा पाउडर। हाँ हाँ। वो आवाज देने लगा, घंटी मारने लगा, तो मैं चली गई बाहर दरवाजे की तरफ, फिर आई रसोई में, खाना लेकर गई और भाभी को दे दिया। ना जाने इसमें कैसे जहर आ गया बाबूजी, मैं नहीं जानती। मैं चुप रहो हीरामणि, अभी एक पाउडर बेचने वाले से इसका संपर्क था, उसी से इसने जहर मंगाया। देखो बहन कैसे कहते हुए शर्म नहीं आई। नहीं, ये बहन है तुम्हारी। हीरामणि जवान संभाल के बात करो। अरे भैया अभी तक मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ सिर्फ बाबूजी के लिए, बस समझ लीजिए वरना तू समझ, हम कहते हैं घरा नवाज करे पलागा। बाबूजी बोलो। मैं एक पर आई, भैया आप मुझे प्लीज मेरे घर वापस जाने दीजिए। ऐसा मत। आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप इसे तू प्लीज पागल हो गई है। इसे मत उजाड़ो। नहीं, अरे तेरा भाई अभी इस दुनिया में मनमोहन जिंदा है, तू घबरा क्यों रही है? अरे मनमोहन शांत रखो। मनमोहन मेरी जिंदा बात को है, सुन। मनमोहन जिंदा है या मर जाए, मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अरे ठहरो, मैं होटल में खाऊंगा लेकिन इस घर का खाना नहीं अरे खाऊंगा। ठहरो ठहरो हीरामणि ठहरो। कौन कहता है कि खाओ? अरे चुप कहीं के। ए भाई हम आहू का ले चला भैया, नहीं तो हम आहू का पता लग गया। अगर खत्म मामला। हीरामणि बेटा, अगर तुम्हारे पत्नी को अगर घर का खाना नहीं पसंद है हाँ। तो खुशी से ले जाओ, जाकर होटल पर हाँ, खाया ले। करो, लेकिन दोनों भाइयों में हम ये कभी नहीं देखना चाहते हैं कि ऐसा झगड़ा हो। नहीं तवाज से हम सब होटल ही खावे। सुन ले हाँ, मैं पिताजी लोग को कुछ नहीं हाँ। बोलूंगा, लेकिन सुन ले हाँ कि नहीं मेरी सुन ले? बहन को अगर चल, ये लोग हाँ। कुछ बोलेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं बोलेंगे भाई, जब घर में खाना ये लोग नहीं खाएंगे तो किसी से नहीं बोलेंगे। अब तू 3 जने घर में खावे, हम 3 जने चल के होटल खावे। होटल खाएगा कि होटल में खाना खाएगा, साले नाला। चलिए स्वामी जी। चल तू भी चल साले मेरे चलिए साथ। चलो, चलो। मैं इस घर में चल बे। इस घर में नहीं रहूंगी। चल चल इसको जा बड़ा रहो, तू कुल्घरा बिलो यही मरो। पिताजी मैं सच कह रहा हूँ। बेटा मनमोहन, हम हीरामणि को समझा देंगे, टेंशन मत लो। अभी उसका दिमाग गर्म है, हम उसे ठंडे दिमाग से समझा देंगे। और मनमोहन बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, दोनों भाइयों में कभी तकरार नहीं होने दूंगा पिताजी। जब तक मैं जीवित हूँ। इसके पहले कभी तकरार नहीं होता था, जब से इस घर में आई है तभी से अपने घर में नाटक होना शुरू हो गया है। नहीं बेटा, देखिए वो भी बहू है और आपकी पत्नी हमारी बहू है, ये दोनों बहुओं में तकरार नहीं होने दूंगा, एक ना एक दिन जरूर समझ जाएंगी। और बेटी वंदना, इधर आओ बेटी, तुम घबराओ नहीं बेटी, अभी मैं जीवित हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस घर का जितना समस्या है सब दूर कर देंगे। उठाओ इसे, खाने को ले जाओ, कूड़ेदान में डाल दो। अब बेटा मनमोहन, आज के बाद ऐसी झगड़ा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पिताजी। कोई गलती करता है तो उसे बुलाकर मेरे पास लाना। ठीक है पिताजी। मैं चलता हूँ दुकान पर, ठीक है। ठीक है? बहन, छोटे भाई की बातों को बुरा मत मानना बहन। अरे पगली तू रो क्यों रही है? भैया मैं इसलिए रो रही हूँ कि अरे इसमें जहर कहाँ से आ गया और ये क्या हो गया आज। मैं कितनी अभागन हूँ। बारी भगवान, अरे बहन, कौन कौन सा दिन दिखाएगा मुझे। भैया तुम्हारी कसम, मैंने इसमें जहर मिलाया ही नहीं। मुझे विश्वास है बहन, तू घबरा मत बहन। बहन, अरे अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन बहना आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी अच्छे बुरे दिन बहना आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ कभी हंसाते। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्या बताऊं कि आज 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है और मुझे बुखार भी है, लेकिन इस बात को मैं अपने पति जी से नहीं बताई। कोई बात नहीं, आने दीजिए, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगी। अगर मेरे पति जी आते हैं तो मुझसे सारी बात बताकर सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास दवा कराने जाऊंगी। निर्मला, अरे ओ निर्मला। स्वामी जी आप आ गए। निर्मला, तेरी आंखों में आंसू। निर्मला, बता निर्मला बात तू काहे घूंटी घूंटी करी रोती है, बता निर्मला। बता निर्मला आज तू काहे घूंटी घूंटी करी रोती है। से तेरे आंसू बहते, आँख से तेरे आंसू बहते, गम के मोती जैसे हैं। पूछ रहा मजबूरी तेरी, तुझको रानी कसम है मेरी। पूछ रहा मजबूरी तेरी, तुझको रानी कसम है मेरी। हाल तुम्हारी देख के प्यारी, हाल तुम्हारी देख के प्यारी, दिल में मेरे होती है हाल तुम्हारी। निर्मला, स्वामी जी आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जो कि तेरी आंखों में आंसू। स्वामी जी अगर आप यही जानना चाहते हैं कि मेरे आंखों में आंसू की है तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी स्वामी जी।
सुनिए मेरी बात को। बोलो। जब से पेट में बच्चा आया। क्या बात है निर्मला? जब से पेट में बच्चा आया, ठीक न तबीयत रहती है। स्वामी जी, आप जानते हैं कि जब से मेरे पेट में बच्चा आया है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। स्वामी जी मेरी बात मानो, चल के मुझे डॉक्टर के पास इलाज करो। ठीक है निर्मला, ये तो होता ही है। अगर जब औरत गर्भवती हो जाती है तो उससे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। घबराओ नहीं निर्मला, घर का काम मेरी बहन वंदना करेगी, चिंता मत करो। मैं चल रहा हूँ डॉक्टर के पास और दवाइयाँ लेकर आऊंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है स्वामी जी। आओ मेरे साथ। चलिए।